हम इस दुनिया में आए जब कुछ नहीं लेकर आए और जाएंगे भी जब कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यह बीच वाले जीवन में क्यों अंतर है? क्या हम बड़ी सी व्हाइट पेपर लेकर हम उसमें एक काली डांट लगाई सबको देखने को कहीं तो सब क्या देखेंगे और काले दांत को ही देखेंगे? वही जीवन में अंतर है। लेकिन वह व्हाइट पेपर को कोई भी नहीं दिखेगा। जीवन में ऐसी अंतर है। भाग दौड़ की जीवन में क्या हम दूसरे को कितने सपोर्ट करते हैं? हमारा जीवन में कोई ना कोई गलती करते रहते हैं, लेकिन गलती करने के बाद भगवान के पास जाकर यह भगवान मुझे क्षमा करो, मैंने पाप किया करके हम उनसे माफी मांगते हैं। क्या वह सही है? हम क्यों गलत करें और क्यों माफी मांगे और भगवान भी क्यों माफ करें? हम गलत करते हैं, हमें मालूम है, फिर भी हम गलती सोचते रहते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छे दिन बताएं, सबके लिए खुशी दे। ये हमारे जीवन के आखिरी दिन होते हैं जब हम खुशी खुशी चले जाते हैं। वह कोई भी नहीं सोचता कि जीवन के लिए खाली पैसे कमाना आप ये खाने में उलझ जाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज तूफान में फंस गया। जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए। भगवान की कृपा से एक आदमी को छोड़कर बाकी सभी लोग किसी तरह बच गए और समुद्र के किनारे आ गए। कुछ देर बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। जैसे ही वह आदमी उठा, वह भगवान को प्रणाम करने लगा और बोला, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे कुछ मदद भेजें। दिन बीतते गए लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उन्होंने अपनी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। पिछले दिन जब वह उठा तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब तक वह पूरी तरह से हार मान चुका था। उजाड़ द्वीप के जीवन को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए मनुष्य ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। उसने टूटे हुए जहाज से सामान इकट्ठा करके झोपड़ी में रख लिया। वह द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। कुटिया में रहकर वह अपने दिन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश में निकल पड़ा। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आश्रय नष्ट हो जाने से वह बहुत दुखी था। गुस्से में आकर उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और भगवान को रोकने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कुछ मदद करो, लेकिन तुमने मेरे शिकार की बात नहीं सुनी। मैंने यहां रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर थे। वह बहुत निराश हुआ और रात तक भगवान से शिकायत करता रहा और फिर नाले पर ही सो गया। सुबह उसकी नींद एक शोर से खुली जो बहुत तेज थी। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद मिल ही गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आप उसे कैसे जानते हैं? मैं यहां इस निर्जन द्वीप में फंसा हुआ हूं। कैप्टन ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आपके द्वारा भेजा गया अग्नि संकेत देखा। हमने इसे समझ लिया। द्वीप पर कोई है, इसीलिए हम यहां आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कैप्टन ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही यहां आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कैप्टन जिस फायर सिग्नल की बात कर रहा था वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे निर्जन द्वीप से बाहर निकालना भगवान की योजना थी। उसे समझ आ गया कि ईश्वर की योजना उसके अपने लिए बनाई गई योजना से बड़ी है और वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता। हम हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास हमेशा के लिए डगमगाने लगता है, मरीज टूटने लगते हैं, आशाएं धूमिल होने लगती हैं और हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। वहीं ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। 7 अरब से अधिक लोगों की दुनिया में
भगवान के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। हमें बिना निराश हुए सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखते हुए अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी कोशिशें और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इसलिए जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपकी योजना विफल हो रही है, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजना है और उसकी योजना हमेशा आपके लिए आपकी योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को बौद्ध धर्म पसंद नहीं था और वे बुद्ध से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने उसे क्रोधित या दुखी करने के लिए उसका अपमान करने का निर्णय लिया। एक युवक बुद्ध के पास आया और उनका अपमान करने लगा। उसने बुद्ध को गालियां दी, उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारा और उनकी शिक्षाओं पर सवाल उठाए। अपमान के दौरान बुद्ध शांत और शांत रहे। उसने क्रोध या दुख का कोई लक्षण दिखाए बिना युवक की बात सुनी। बुद्ध के शांतिपूर्ण आचरण से आश्चर्यचकित युवक ने उनसे पूछा कि वह अपमान पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि कोई आपको उपहार देता है लेकिन आप उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो वह उपहार किसका है? युवक ने उत्तर दिया, यह अभी भी उसी व्यक्ति का होगा जिसने इसे पेश किया था। बुद्ध ने आगे कहा, बिल्कुल इसी तरह जब आप मेरा अपमान करते हैं और मैं अपमान स्वीकार नहीं करने का फैसला करता हूं तो यह आपके साथ रहता है और मैं अप्रभावित रहता हूं। यह सुनकर युवक लज्जित हुआ और उसे अपने कृत्य की निरर्थकता का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और अपनी शांति और करुणा की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। स्वर विश्लेषण। पाठ का स्वर शांत और चिंतनशील है। यह बुद्ध के अपमान का सामना करने की कहानी को शांत और संयमित तरीके से प्रस्तुत करता है। भाषा सीधी और केंद्रित है, जो पाठक को कहानी और उसके संदेश से जुड़ने की अनुमति देती है। स्वर बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है और आंतरिक शांति और नकारात्मकता से वैराग्य का मूल्य सिखाता है। अंदाजा परिवर्तन किए। 1. वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्ह की त्रुटियों को ठीक किया गया। 2. संक्षिप्तता में सुधार के लिए अनावश्यक शब्दों और वाक्यांशों को हटा दिया गया। 3. बेहतर स्पष्टता और पठनीयता के लिए संशोधित वाक्य। 4. शब्द चयन का मूल्यांकन किया और जहां आवश्यक हो वहां अधिक उपयुक्त विकल्प प्रदान किए। 5. दोहराए जाने वाले या अधिक उपयोग किए गए शब्दों को वैकल्पिक विकल्पों से बदलें। 6. बेहतर प्रवाह और सामंजस्य के लिए पुनर्गठित वाक्य। 7. पाठ की स्पष्टता और संक्षिप्तता को बढ़ाने के लिए पूरक शब्दों को हटा दिया गया।